अखिलेश जी के नकेल चाहती है एसपी सिंह बघेल ने परिवार में डाल दी नकेल। अखिलेश यादव के नकेल डाली एसपी सिंह बघेल ने। अब कभी मैनपुरी से लड़ने का अखिलेश जी मन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे अपना मजाक समझते थे कि ये कुछ नहीं, मैनपुरी हमारे घर की है, अब घर की नहीं रही, घर बना रहे। अगर मैनपुरी में घर होता तो यहाँ से आजमगढ़ क्यों भाग के जाते? आजमगढ़ से लड़ रहे थे। करेली क्या था उनके लिए? तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। और क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी उनको? और बघेल साहब को भी मालूम नहीं था। यूपी में एक ही ऐसा लड़ाई था जो अखिलेश के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को उतारा। यहाँ पे जो एसपी सिंह बघेल जी पे हमला हुआ था या जो अभद्रता की गई, उनसे ये साफ स्पष्ट होता है कि आज भी इन लोगों की मानसिकता कैसी है। 5 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इनकी मानसिकता चेंज नहीं हो पाई है, और वो चेंज करने के लिए पूर्ण रूप से अभी भी बीजेपी बहुत ज़रूरी है, और बीजेपी ही आएगी और इन लोगों की मानसिकता बिल्कुल बदल देगी। जो आज एक इतने बड़े लीडर के साथ जो अभद्रता की जा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस प्रकार की मानसिकता आज भी ये रखते हैं। इन लोगों की ये जो गुंडागर्दी इस प्रकार की, ये इनके डीएनए में बसी हुई है, ये बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। सदर विधायक है, दारू पी के लोगों को हड़काता है और गुंडई उसकी चरम सीमा पे है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ सुरेंद्र यादव। उसने मेरे घर पे जाके परसों रात्रि 9 बजे धमकी दी, ये कहा कि सुरेंद्र यादव का मकान गिरवा देंगे और झूठे मुकदमों में जेल भिजवा देंगे। मैं उस बलशाली विधायक से कहना चाहता हूँ जनता के माध्यम से कि तुम 10 तारीख के बाद ढूंढे नहीं मिलोगे मैनपुरी में। मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़, अब गढ़ नहीं रहा, ये मैनपुरी समाजवादी का गढ़ नहीं रहा। यार एक-एक करके ये गुंडागर्दी का गढ़ था, जो गुंडागर्दी का गढ़ बुलडोजर चला के योगी जी ने ढा दिया है। हो गया ये गढ़ खत्म हो गया, खत्म। लोगों को अब गुंडाई खत्म होगी। लोगों में जागृति आ गई है, मैनपुरी के लोग समझने लगे हैं। इस सरकार में जो सुविधाएं मिली, जो मैनपुरी के लोगों को सुरक्षा मिली, सारे पहले ये लोग गुंडा लोग यहाँ के नीचे के तबके को बर्बाद, यहाँ के नीचे के तबके को धमका के उन पर अत्याचार करके जबरदस्ती वोट डलवाते थे, वो हट गया यहाँ से। अब हमारा वोटर खुल चुका है और हम चारों सीटें जीत रहे, निश्चित तौर पे जीत रहे, कोई हराने वाला नहीं है। यादव जी ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया है। अगर कोई भी एक भी शिलान्यास मैनपुरी के लिए कर दिया हो तो वो मुझे बताएं। लखनऊ एक्सप्रेस पे मैनपुरी से होके हुए जा रहा था, वो सेपी होके हुए उसे निकाल दिया गया है। यहाँ से कुछ नहीं किया है मैनपुरी से। अब चारों सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी और कुछ भी नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी की तो कोई गिनती भी नहीं होगी इस साल। यादव जी ये बताइए, यादव यहाँ पर काफी अधिक संख्या में है, इसीलिए अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब की बार मैनपुरी विधानसभा सदर पे 20,000 यादव भारतीय जनता पार्टी ठाकुर जयवीर सिंह के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। और करेल पे अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे अखिलेश यादव। करेल पे अब की बार यादव पूरी विधानसभा चारों सीटों पर यादव जुदार से मेहनत कर रहा है और बटन दबाएगा कमर के फूल पे, और इनकी गुंडई का जवाब देगा सपई वालों का। और ये सदर विधायक जो लोगों को हड़का रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, वो आने वाला समय बताएगा। 20 मार्च को हम लोग वोट डाल के बटन दबा के तब बताएंगे इनको। अखिलेश के लोग तो कह रहे हैं चर्बी उतार देंगे योगी जी की। अरे चर्बी उतारेंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे, वो ढूंढे नहीं मिलेंगे। बाबा का बुलडोजर चलेगा, बाबा जी का बुलडोजर चलेगा जो विधायक है। हाँ, कोई नहीं है टक्कर में। हमारे यहाँ माननीय ठाकुर जयवीर सिंह जी कम से कम 40,000 50,000 वोटों से जीतेंगे सदर पे। साइकिल चली गई कबाड़े में, हाथी डूब गया जाड़े में, अब तो कमल खड़ा है अखाड़े में। अब तो कमल अखाड़े में अब की बार का ये जो चुनाव है, ये जो है एकदम धर्म युद्ध है। ये जो चुनाव है आपकी धर्म और अधर्म के बीच में है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो जो है इस समय
बाबा योगी को समर्थन दे रहे हैं और सब पूरी जनता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाह रही है। अब बिल्डो वाले बाबा की सरकार बननी है। आतंकवादी, अत्याचारी, अपहरण करने वाले गुंडा माफियाओं की सरकार का जनता विनाश चाहती है। और अब की बार इसी पर्पज से जो है भारतीय जनता पार्टी और ठाकुर जयवीर सिंह को जनता जिताना चाहती है। अच्छा, अखिलेश जी भी यादव हैं, यादव का गढ़ ये कहा जाता है। यादव वो समय चला गया, वो समय चला गया। यादव अब पढ़ा लिखा है और यादव जानता है कि कहाँ गुंडागर्दी होती है। यादव जो है अब ये जान चुका है कि अखिलेश के टाइम में जो ठेकेदारी नहीं है। अब की बार ये नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी का एक नारा था, समाजवादी पार्टी का नारा था खाली प्लॉट हमारा था। ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अखिलेश जी के नकेल चाहती है एसपी सिंह बघेल ने। भाई परिवार में डाल दी नकेल। अखिलेश यादव के नकेल डाली एसपी सिंह बघेल ने। अब कभी मैनपुरी से लड़ने का अखिलेश जी मन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जैसे अपना मजाक समझते थे कि ये कुछ नहीं, मैनपुरी हमारे घर की है, अब घर की नहीं रही। घर बना रहे। अगर मैनपुरी में घर होता तो यहाँ से आजमगढ़ क्यों भाग के जाते? आजमगढ़ से लड़ रहे थे। करेली क्या था उनके लिए? तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। और क्या राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी उनको? और बघेल साहब को भी मालूम नहीं था। यूपी में एक ही ऐसा लड़ाई था जो अखिलेश के खिलाफ एसपी सिंह बघेल को उतारा। यहाँ पर तो बीजेपी के जो लोग आ रहे हैं उन पे हमला भी हो रहा है। सभा सांसद पे हमला भी हुआ है। अब और ले लो। हम बोले अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये हमारा गढ़ है। ये गढ़ नहीं, अब ये योगी बाबा का गढ़ है। योगी बाबा मैं युवा हूँ, मैं कुरावली से आया हूँ। मैं माननीय ठाकुर जयवीर सिंह का फुल सपोर्टर हूँ। माननीय ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो पीछे आए थे वो चले गए, आए थे वो चले गए और औरों में क्या रखा है। वादे किए आपने अधूरे, अब बातों में क्या रखा है। भारत माता की। अखिलेश यादव अपनी जमानत मैनपुरी से बचा के चले जाएं। मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, जमानत जब्त होगी यहाँ से उनकी। अखिलेश ने काम भी तो किया, 4 लेन बनवाया तो है। कुछ नहीं किया, बिल्कुल लूट खटोड़ की है। मकानों पे कब्जा किया है, दुकानों पे कब्जा करा, गरीब आदमियों की हत्या की है, जबरदस्ती मकान ये लिखा है। और अभी अखिलेश जी की सभा हुई थी, अभी पूरे बाजार के लोग ठेले लगाए हुए थे, सबके लूट खसोड़ की और किसी को पैसा नहीं दिया इनके लोगों ने। ये गुंडे पलपाते हैं, गुंडे। मूंगफली वालों की, मूंगफली ठेले वालों की मूंगफली खा लेते हैं ये गुंडे। सहबाई परिवार के गुंडे रास्ते पे चलते हैं और टिक्की वालों के पैसे नहीं देते हैं। ये सहबाई परिवार के गुंडे हैं। सिंह मंत्री बनेंगे और मैं बंदे लगा हूँ यादवों में सबसे ज्यादा। बंदे लगी टोटली वोट जयवीर सिंह के साथ है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है क्या? 300 पार। सुनिए, और जितना बंदे दल में वोट है, जितने प्रधान हैं सारे साथ हैं। 54 प्रधान तैयार हैं जयवीर सिंह के साथ। जयवीर सिंह के मैं 2006 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे काम उनने सफल किए। अभी जो आपने पूछा था कि जो एसपी सिंह बघेल जी पे हमला हुआ था या जो अभद्रता की गई, उनसे ये साफ स्पष्ट होता है कि आज भी इन लोगों की मानसिकता कैसी है। 5 साल बीत जाने के बाद भी आज भी इनकी मानसिकता चेंज नहीं हो पाई है। और वो चेंज करने के लिए पूर्ण रूप से अभी भी बीजेपी बहुत ज़रूरी है और बीजेपी ही आएगी और इन लोगों की मानसिकता बिल्कुल बदल देगी। जो आज एक इतने बड़े लीडर के साथ जो अभद्रता की जा रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि किस प्रकार की मानसिकता आज भी ये रखते हैं। इन लोगों की ये जो गुंडागर्दी इस प्रकार की ये इनके डीएनए में बसी हुई है, ये बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। आप लोग मैनपुरी के ही रहने वाले? जी बिल्कुल। अखिलेश ने काम किया कि नहीं मैनपुरी? काम बिल्कुल नहीं हुआ। केवल गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जाता था। एक विशेष वर्ग के लिए काम होता था और वो ऐसे मान लीजिए कि
सरकार अखिलेश जी नहीं चलाते थे, बल्कि एक उनका एक विशेष वर्ग चलाता था। आम लोगों को, छोटे लोग हैं, उन्हें लगातार एक वर्ग द्वारा प्रताड़ित किया जाता था। अभी कैसा काम चल रहा है? अभी बहुत ही अच्छा काम चला है और बीजेपी ने गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही नष्ट कर दी है। और सारे गुंडे, जैसे कि कहा जाता है और ये स्पष्ट भी है कि सारे गुंडे या तो जेल में हैं और या तो सुरंगों में अपने घरों में बिल्कुल दुबक गए हैं। यहाँ सफाई में गुंडे थी? बिल्कुल थी। कैसे गुंडे यहाँ पे होते थे? यहाँ सैफई में भी थी और सैफई नहीं, पूरी मैनपुरी में प्रत्येक जगह गुंडागर्दी थी। जो आम गांव के लोग हैं और उनके वर्ग, जो विशेष वर्ग अगर उनके पास में रहता था तो छोटे लोगों को, निम्न वर्ग को लगातार वो लोग प्रताड़ित करते रहते थे। सर मैं इतना कहूँगा, अमित शाह जी जो आए हैं यहाँ पे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत अच्छी हमें लगता है जीत हो सकती है कमल के फूल की। हाँ, यहाँ पहली बार आए हैं और कुछ किया है और करेंगे वो जो कहा है उनने। हम इतने ही कहूँगा, यही कहा है कुछ विकास करेंगे मैनपुरी के लिए। हाँ, विकास का सर हमारे यहाँ गली है वो भी पूरी नहीं हुई सर। मैं यही कहूँगा कि सर, अरे योगी सरकार में सभी हमारी माता बहनें बहुत सुरक्षित है, गुंडागर्दी खत्म है। पहले हमारी माता बहन शाम होते होते पहले घर पहुँच जाती थी, अभी सब सुख है, बोले शाम चलती हैं, सब गुंडागर्दी खत्म है। जय श्री राम। तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। हाँ बस अरे यहाँ कर ले तुम बताइए। क्वेश्चन अमित शाह जी की रैली थी, क्या माहौल अब लग रहा है? क्या चुनावी माहौल? माहौल तो आप देख ही रहे, अपार जनसमूह चल रहा है रोडों पे। अमित शाह जी की रैली में ये तमाम जनसमूह चल रहा है। ये प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी का मैनपुरी जिले से पत्ता साफ हो गया है। पूरी मैनपुरी में प्रत्येक जगह गुंडागर्दी थी। जो आम गांव के लोग हैं और उनके वर्ग, जो विशेष वर्ग अगर उनके पास में रहता था तो छोटे लोगों को, निम्न वर्ग को लगातार वो लोग प्रताड़ित करते रहते थे।